नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल उत्साह जीत का में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी के इतिहास ग्रंथों को। इस वीडियो में हमने केवल 2 ही इतिहास ग्रंथों को लिया है। अगर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। गारसा द तासी पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम फ्रांसीसी लेखक गारसा द तासी ने इस्तवार द लिटरेचर इंदोस्तानी नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिसके 2 भाग थे। ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर इंदोस्तानी किस भाषा में लिखा गया। तो इसकी जो भाषा थी वह फ्रेंच भाषा थी। इसके 2 भाग थे। जो प्रथम भाग इसका 1839 ईस्वी में लिखा गया और जो सेकंड भाग था इसका सन 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार कुल 738 कवि या लेखक और हिंदी के कुल 72 कवि थे। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार गारसा द तासी का जो ग्रंथ है उसमें कितने लेखक थे या कवि थे। तो 738 कवि या लेखक थे। जिसमें से कुल हिंदी के कितने कवि थे, तो 72 कवि इसमें हिंदी के थे। नलिन बिलोचन शर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नलिन बिलोचन शर्मा ने गारसा द तासी के ग्रंथ को कौन सा ग्रंथ माना है, तो हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। नोट करके लिखेंगे, यह फ्रेंच भाषा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। दूसरा जो संस्करण आया था इस इतिहास ग्रंथ का वो 1871 ईस्वी में आया था और जिसके 3 खंड कर दिए गए थे। पिछली बार टीजीटी के एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि गारसा द तासी का जो इतिहास ग्रंथ है उसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर था 1871 ईस्वी में, जिसके 3 खंड कर दिए थे। दूसरा ग्रंथ है हमारा मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित तज़किरा-ई-शुअरा-ई-हिंदी। यह ग्रंथ सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ था। अब प्रश्न पूछा जाए कि तज़किरा-ई-शुअरा-ई-हिंदी मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो आंसर आएगा दिल्ली कॉलेज द्वारा। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1848 ईस्वी में। इस ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया गया है, तो इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है। 1004 कवियों को हमें याद रखना होगा। हिंदी के कवियों की संख्या थी इसमें मात्र 62। अगर गारसा द तासी का जो ग्रंथ था उसमें हिंदी के कवि 72 थे, लेकिन मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित तज़किरा-ई-शुअरा-ई-हिंदी में हिंदी के कवियों की संख्या मात्र 62 है। वहाँ 72 थी और यहाँ 62 थी। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान किस ग्रंथ में रखा गया है, तो आंसर आएगा हमारा मौलवी करीमुद्दीन द्वारा रचित तज़किरा-ई-शुअरा-ई-हिंदी में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।